श्री विद्याय नमः। हर हर महादेव। सभी मकर राशि वाले जातक, आज के वीडियो में आपको वो फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूँ, वो सीक्रेट फॉर्मूला जो आने वाले वर्ष 2024 को आपकी मुट्ठी में कर सकता है। और ये जानकारी आपके पूरे जीवन को परिवर्तित कर सकती है अगर आप ये सारी चीजें फॉलो कर लेते हैं। अब तक हम मेष से लेकर के धनु राशि तक कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम ये मकर राशि वालों के लिए वीडियो बना रहे हैं। बहुत मेहनत के बाद में हर एक चीज को, हर एक ग्रह की पोजीशन को राइट डाउन करने के बाद, लिखने के बाद, समझने के बाद उसको आपके जीवन में कैसे आपको लाभ प्राप्त करना है। और मैं आपको दो ही चीजों में समझाना चाहता हूँ। आपने कई बार सुना होगा कि कुंडली के अंदर राजयोग होते हैं और कई लोग, कई ज्योतिषी, कई पंडित बताते भी हैं कि आपकी कुंडली के अंदर राजयोग है, आप बहुत पैसा कमाओगे, आप जीवन की हर एक अचीवमेंट को प्राप्त करोगे। परंतु व्यक्ति पूरे जीवन ढूंढता ही रह जाता है, उसको कोई भी राजयोग नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है? आप ही और हम भी कुछ गलतियां अपने दिनचर्या के अंदर ऐसी करते हैं कि हम उस राजयोग का फल प्राप्त नहीं कर पाते। इधर जब कुंडली के खराब ग्रह दोष बनते हैं उस समय भी हमें कुछ ऐसे क्रियाकलाप, गतिविधि करनी होती है जिससे उन ग्रह दोषों से पूरी तरह से बच जाते हैं और उनका लाभ भी हमें प्राप्त हो जाता है। यही जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूँ। 2024 को आपको मुट्ठी में करना है। जब शुभ योग बनेगा ना, उस समय आपको ये कुछ चीजें ऐसी फॉलो कर लेनी है, ये भर भर के आपको राजयोग का फल प्रदान करेगा। दूसरी तरफ आपको जब दुर्योग बनेंगे, कुंडली के खराब ग्रह दोष बनेंगे, उस समय भी आपको कुछ ऐसी चीजें करनी है जो मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। ये आपको उसके दुष्प्रभाव से पूरी तरह से बचा देगी और यही स्थिति है कि वर्ष 2024 आपकी मुट्ठी में होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं श्री विद्या यूट्यूब चैनल में। और जो भी जातक अपनी जन्म कुंडलिका का परामर्श कराना चाहते हैं, वीडियो में दिखाई दे रहे नंबर से संपर्क कर सकते हैं या हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इधर जो भी जातक अपनी जन्म कुंडली के बारे में बृहद रूप से जानना चाहते हैं, 9 ग्रह आपके बारे में क्या कह रहे हैं, कौन सा ग्रह दोष बना रहे हैं, उसका उपाय क्या है, आने वाले समय को आपको कैसे अच्छे बनाना है, ये सारी जानकारी आपको मिलती है बृहद पर्सनलाइज कुंडली में। ये आप ऑर्डर करें। वहीं जो भी जातक थक चुके हैं, जगह परेशान होकर के लाखों रुपए, हजारों रुपए बर्बाद कर चुके हैं और आपके पास है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, आप हमसे संपर्क करें निःशुल्क। मैं कुंडली की बात नहीं कर रहा हूँ, एक ऐसी विधि की बात कर रहा हूँ जो हमारे पास है जिससे हम निःशुल्क रूप से आपकी सहायता कर सकते हैं, आपकी समस्या को जान सकते हैं, उसका एक सटीक उपाय, एक उसका सटीक सॉल्यूशन आपको दे सकते हैं। घर बैठे आप केवल और केवल श्री विद्या शक्तिपीठ से जुड़े और प्राप्त करें उस अभूत चीज को, उस अभूत उपाय को जिससे आपकी सभी समस्याएं दूर हो सकती है। चलिए मित्रों, जानते हैं वर्ष 2024 को कैसे मुट्ठी में करना है सभी मकर राशि वाले। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि शनि की 7.5 का तीसरा चरण अब आप पर चल रहा है और तीसरे चरण में शनि महाराज आशीर्वाद मुद्रा में आ जाते हैं और अपने भक्त को प्रसन्न करके जाते हैं, उसके झोलियां भर के जाते हैं। तो यहाँ वैसे भी शनि आपके लिए लकी है। और यहाँ हम 3 चीजों को मुख्य रूप से अपनी वीडियो के अंदर लेंगे। बृहस्पति को, 4 चीजों को लेंगे, शनि महाराज को, राहु को और केतु को। तो सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति 1 मई तक रहेंगे मेष राशि में, आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे और यहाँ आपके लिए बृहस्पति शुभ है। ये लगन के चतुर्थ के मालिक हैं। तो आपको करना क्या है, कैसे आपको इसके शुभत्व की प्राप्ति करनी है, चाहे आप लिख सकते हैं, इस चीज को ध्यान में रख सकते हैं। सबसे पहले 1 मई तक आपको अपने वाहन की देखरेख करनी है। यदि आप अपने वाहन को गंदा तरीके से यूज करते हैं या अपने डेली रूटीन में यूज करने वाले, चाहे आपका मोबाइल फोन हो, चाहे आपके लिए आपके कोई डेली उपकरण वाला आपका पर्स हो, जैसे कि मेंस के साथ में होता है, या ऐसी चीजें जो आपको डेली में आपके यूज में आती हैं, उनको अगर आप ऐसे ही कहीं भी यथास्थान रख देते हैं, किसी भी खराब स्थान पर रख देते हैं, उसकी केयर नहीं करते, तो आप बृहस्पति के इस शुभ योग को प्राप्त नहीं कर पाओगे। इन्हीं चीजों का आपको ध्यान रखना है। भाई बंधुओं से संबंध ज्यादा अच्छे रखने हैं, उच्च अधिकारियों से मित्रता करनी, जितना हो सके ऐसे लोगों के साथ में बैठना है जिनके पास अधिकार हो, जो एक अधिकार वर्ग से संबंधित हो। अच्छे बुद्धिमत्ता और शौर्य का प्रदर्शन आपको करना है, अपने पराक्रम का प्रदर्शन इस समय अवधि में करना है। उत्तम भोजन का, वस्त्र आदि को आपको यूज करना है, अच्छा खाना है और अच्छा पहनना है। फिर गुरु आते हैं 1 मई के बाद वृषभ राशि में, यानी कि आपके 5वें भाव पर। 5वें भाव पर आने पर ये शुभ हो जाते हैं और भी, क्योंकि ये त्रिकोण भाव पर आ जाते हैं। 12वें और पराक्रम भाव के मालिक जब पंचम में आ ही गए हैं तो अब आपको प्रेम में से जुड़े हुए मामलों में सफलता मिलती है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में भी सफलता मिलती है, करियर में ग्रोथ होती है और ग्रोथ की प्रबल संभावनाएं बढ़ जाती हैं। निवेश करने पर आपको लाभ मिलता है, परंतु निवेश आपको छोटे स्तर से शुरू करना चाहिए। लॉटरी शेयर बाजार से फायदा मिलता है।
अब दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं शनि महाराज। जैसे कि मैंने कहा शनि की आप पर 7.5 उतरती हुई है और अब वर मुद्रा पर शनि महाराज आपको प्रसन्नचित्त कर सकते हैं। अगर कुंडली के अंदर भी ग्रह की स्थिति शनि महाराज की स्थिति थोड़ी उत्तम है, अच्छी है, तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। द्वितीय भाव पर शनि महाराज का प्रभाव है। अब वक्री होंगे, मार्गी होंगे, इनका क्या प्रभाव होगा ये जानते हैं। 29 जून तक ये मार्गी रहेंगे कुंभ में, पॉजिटिव रिजल्ट है इनका। द्वितीय और प्रथम के मालिक द्वितीय भाव पर है, तब आपको क्या करना है, धन और पूंजी की हानि से आपको ज्यादा से ज्यादा बचना है। हानि का मतलब कि आपको अपना पैसा अगर कहीं स्टोर है, कहीं पर आपने रोक रखा है उस पैसे को, तो आपको उसको रोक कर ही रखना है। अभी उसको कहीं पर किसी भी ऐसी चीज में खर्च नहीं कर देना है। समस्या को बड़ा नहीं होने देना है। जब आपके साथ में कोई प्रॉब्लम हो उस समय आपको ये नहीं सोचना कि फिर कर लूंगा, बाद में कर लूंगा, और अभी तो मेरे पास बहुत सारा समय है, या मेरे पास और बहुत सारे काम है, जरूरी काम, इस काम को बाद में देखूंगा। नहीं, छोटे स्तर पर जब समस्या रहेगी उसका निदान आपको तभी करना है। इधर शासकीय नौकरी में हो तो आपकी पूछताछ हो सकती है इस समय अवधि में, इसलिए आपको अपने अधिकारी वर्ग के लोगों से संबंध अच्छे रखने हैं। भोजन में अरुचि आपकी थोड़ी सी, कभी भी कुछ भी खा लिया, कुछ भी पी लिया, इस प्रकार की अरुचि हो सकती है, इसको नहीं करना है। भोजन को समय पर ग्रहण करना है। किसी रोग को छोटा नहीं समझना है। जैसा कि मैंने किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी बीमारी को अगर वह छोटे स्तर पर आपके जीवन में अंदर आई है, उसे छोटे स्तर पर ही आपको समाप्त कर देनी है, उसको आगे बढ़ने ही नहीं देना है, ठीक है। इसके बाद शनि की दृष्टि चौथे भाव पर, 8वें भाव पर, 11वें भाव पर जाती है, तो आपको माता के स्वास्थ्य का, चुनौतियां और मित्रों से वियोग का थोड़ा भय रह सकता है। यानी अब आप अपने कुछ ही मित्र बनाए, परंतु उनसे जितना हो सके वार्तालाप करते रहें, किसी भी तरह के डाउट और कंफ्यूजन को आपस में नहीं आने दें, और एक दूसरे से मित्रवत संबंध बना करके रखें। चुनौतियां आपके सामने आएंगी, परंतु आपको डरना नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप चुनौती क्रॉस करेंगे यानी आगे जाएंगे, तो तुरंत आपको शनि महाराज वर मुद्रा में आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे, यानी आपके लक्ष्य को प्रदान कर देंगे, क्योंकि शनि करवाते हैं थोड़ी सी परीक्षा। इधर माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। अगर आपको थोड़ी सी भी समस्या माता के स्वास्थ्य में लगती है, तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। 29 जून को फिर ये वक्री होंगे, पहले भाव का फल करेंगे, और पहले भाव का जब फल करेंगे शनि महाराज, तो मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छे रास्ते खुल सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, कैसे आपको शनि के इस शश नामक राजयोग का लाभ लेना है, क्योंकि शनि यहाँ पर शश नामक राजयोग बना देते हैं। आपको चरित्र पर दोष लगने से बचना है, झूठे लोगों के साथ से बचना है, झूठी गवाही नहीं देनी है किसी के भी खिलाफ, चाहे वह छोटे स्तर पर चाहे बड़े स्तर पर हो। किसी का कितना भी बड़ा फायदा हो, आपको किसी भी प्रकार के नंबर 2 के कार्य में नहीं घुसना है। झूठी गवाही से तो बचेंगे। शराब, मदिरा इत्यादि का, मांसाहार का सेवन करने से भी पूर्ण रूप से आपको बचना है। रात को आपको समय से सोना है, देर रात्रि तक जागना नहीं, और देर रात्रि तक जागते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, और भी आपको डिस्टर्बेंस हो सकता है। अफवाहों पर भी आपको ध्यान नहीं देना है, यही आपके लिए सलाह भी है। अब आप ये मत समझिएगा कि ये मात्र एक सलाह है, यही ऐसे डेली रूटीन में काम है जिनको करके आप 2024 को मुट्ठी में करोगे। ये बात याद रख लेना, जब जब ये समय क्रॉस होगा तब तब आप इसी प्रकार की परिस्थितियों से गुजरोगे, और आपकी चीजें याद आएंगी कि आचार्य जी ने हमें ये बात कही थी। 15 नवंबर को फिर ये मार्गी होंगे द्वितीय भाव पर, तब आपको लाभ होगा। कैसे? वाणी से लाभ होगा, धनागमन की स्रोत बढ़ेंगे, आपके मित्रों का आगमन आपके जीवन में बढ़ेगा, परंतु आपको मित्रों का सम्मान करना है, असम्मान बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो आई हुई लक्ष्मी जा सकती है। अधिकारी वर्ग से आपको संबंध अच्छे रखने हैं, और अधिकारी वर्ग से लाभ भी होगा। ससुराल पक्ष से अच्छे आपको उपहार मिल सकते हैं। ससुराल के अलावा ही आपको अपनी कई प्रकार की विविध परेशानियों से बाहर भी यहाँ पर शनि महाराज निकाल देंगे। अब तीसरे नंबर पर आते हैं राहु महाराज। राहु मीन राशि में रहेंगे तीसरे भाव पर, और त्रिषणाय भाव पर राहु का प्रभाव बहुत अच्छा हो जाता है। राहु बाहु बलम करोड़ शतम केतुम कलशोन्नति। राहु का यहाँ पर जो प्रभाव है, ऐसे में जहां तक कृषि से लाभ कमाता है, मेहनत से लाभ। अब कृषि में मेन क्या आता है, आपने देखा होगा किसान अपने खेत को जोतने में, अपने खेत से अन्न को उगाने में कितनी मेहनत करता है। तो कृषि अब वर्तमान समय में काफी लोग ऐसे जो कृषि नहीं करते, परंतु अधिकांश ऐसे जो काफी लोग करते भी। कुल मिलाकर कृषि का संबंध यहाँ पर मेहनत से है। आप जितना अधिक मेहनत अपने कार्य में कर देंगे, उतना ही अच्छा आपको अन्न प्रदान करेंगे यहाँ पर। और यहाँ राहु महाराज का अन्न का मतलब है कि आपको लाभ की प्राप्ति होगी। भूमि से संबंधित जो लोग कार्य करते हैं उनको विशेष लाभ हो सकता है। स्त्री पक्ष से आपको लाभ की कामना होगी।
भाई और बहनों का सहयोग आपको मिलना शुरू हो जाएगा। यात्राओं से भी आपके काफी लाभ बनेंगे, काफी आपके मीटिंग्स बनेंगी और आपके प्रोजेक्ट्स फाइनल होंगे। वहीं केतु कन्या राशि में नवम भाव पर आ जाते हैं और नवम भाव पर इनका प्रभाव थोड़ा अशुभ माना जाता है। ऐसे में केतु की अशुभ स्थिति से बचने के लिए सबसे पहले जिन जातकों ने किसी प्रकार का गुरु मंत्र नहीं ग्रहण किया है, उनके जीवन में कोई कौन गुरु ही नहीं है, उन लोगों के लिए बता दूं कि केतु ऐसी कुंडलियों के अंदर ऐसे लोगों को फल नहीं दे पाते हैं। तो आप अपने गुरु मंत्र को प्राप्त करें। गुरु मंत्र प्राप्त करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर से भी संपर्क कर सकते हैं। वर्ष के अंदर एक दिन आयोजित करते हैं जिसमें गुरु मंत्र की दीक्षा को प्रदान किया जाता है, तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। वहीं आपको क्या उपाय करना है, इसी के अलावा आपको अपना रुद्राक्ष कवच धारण करना है। और रुद्राक्ष कवच कहां से प्राप्त होगा इसकी जानकारी आपको मिलेगी बृहद पर्सनलाइज कुंडली में कि आपके कुंडली के अनुसार कौन सा रुद्राक्ष कवच आपको धारण करना चाहिए, तो वो आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडली मंगवा करके। आपको देर रात्रि तक जागना नहीं है। पिता गुरु को कष्ट होने से बचाना है जितना हो सके। यदि आप अपने गुरु की सहायता करते हो, अपने पिता का थोड़ा सा आप सहायता करते हो, उनकी हेल्प करते हो, उनके स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा आप प्रयत्न करते हो, तो उससे आपको लाभ मिलता है। वहीं खांसी स्वास्थ्य संबंधित रोगों पर आपको विशेष ध्यान रखना है। जिन लोगों को मकर राशि वाले लोगों को खांसी, बार बार आपको नाक कान गले से संबंधित नजले से संबंधित दिक्कतें आ रही हैं बार बार, तो आपको ध्यान रखना है। आपको अपनी वाणी को भी कठोर होने से बचाना है। तंत्र प्रकोप से बचने के लिए अपने इष्ट देवता की साधना अवश्य करनी है। जिन जातकों को लगता है कि उनके ऊपर किसी प्रकार का तंत्र प्रभाव हो चुका है और वे तंत्र के प्रभाव में आ चुके हैं, उनके कार्य सभी बांध दिए गए हैं, तो उन लोगों को भी मैं बताना चाहता हूं कि आप मां बगलामुखी की शरण में आए और मां बगलामुखी का आराधना करें। निश्चित तौर पर भयंकर से भयंकर तंत्र वे दूर कर देती हैं। और यदि आप अपने इष्ट देवता की साधना के साथ साथ मां बगलामुखी के बीज मंत्र का जाप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। तो मैं आशा करता हूं कि जो बताई गई जानकारी है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो उसको लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। मां श्री विद्या आप सभी का कल्याण करे। ओम श्री विद्या।